Hello friends, this is Swati Jain here. In this video, we will discuss a very important topic, that is parts of speech. This is only an introduction video of parts of speech, and in the following videos, in my coming videos, we will discuss in detail about each part of speech. Let's get started. Parts of speech. All words in the English language belong to a word class called the parts of speech. In English language, all words have a word class, that is part of speech. The part of speech express how the word function in meaning and grammatically within the sentence. जो part of speech होते हैं expresses how the word function. word का function कैसा है grammatically within a sentence. Okay, there are 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction, interjection. Okay, all right. Let's start with noun. A noun is a name of a person, place, thing, idea, or feeling. As you know very well, noun is a naming words. Noun naming words होते हैं जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं और फील करते हैं, वो सब नाउन कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स से हम क्लियर करते हैं. रिया लाइक्स चॉकलेट्स. रिया इसमें नेम है पर्सन का, तो रिया इसमें है नाउन, एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट भी इसमें नाउन है क्योंकि वो थिंग का नेम है. लाइक वर्ब है क्योंकि ये एक्टिविटी है, इसको हम अभी आगे देखेंगे. द डॉग कैन गार्ड हाउस. तो डॉग इज अ नेम ऑफ पर्सन एनिमल, एंड हाउस अ नेम ऑफ प्लेस. तो प्लेस है ये हाउस और डॉग है एनिमल, तो ये भी नाउन है. नेक्स्ट सेंटेंस है काइंडनेस इज ए गुड क्वालिटी. लेकिन जो ये काइंडनेस है वो एक फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. बेसिकली नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, वो हम अपनी आगे कमिंग जो वीडियोस हैं उनमें हम डिटेल में उनको रीडिंग करेंगे उसकी. बट अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग है. इट कैन नॉट बी सीन, ओनली वी कैन फील, ओनली फील कर सकते हैं हम उसको. तो काइंडनेस इज अ गुड क्वालिटी, तो काइंडनेस भी इसमें नाउन है. नेक्स्ट प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होते हैं? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन. नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए नाउन के ही जगह पे काम आने वाले वर्ड होते हैं प्रोनाउन. शी कैन रीड ए बुक. जो ये शी है वो किसी गर्ल की नेम की जगह हमने यहाँ शी यूज लिया है, तो शी कैन रीड ए बुक. नेक्स्ट, वी आर हैप्पी इन दिस हाउस, और वी यहाँ प्रोनाउन है. ये तो हुए इनकी डेफिनेशन जो कि हम नॉर्मली हर कोई जानता है क्योंकि ये 5th 6th स्टैंडर्ड से ही हम इसको पढ़ते आते हैं, तो ये सिर्फ डेफिनेशन है. बट इन दिस वीडियो वी कैन सी हाउ वी आइडेंटिफाई इन अ सेंटेंस नाउन और प्रोनाउन, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में. लेट्स सी. फंक्शन. तो हम बेसिकली हम फंक्शन देखेंगे नाउन और प्रोनाउन का. तो नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन क्या है? नाउन कैन बी यूज्ड और प्रोनाउन कैन बी यूज्ड. नाउन क्या होते हैं? नाउन होते हैं और उन्हीं की जगह उनकी रिपीटिशन को बार बार रोकने के लिए प्रोनाउन यूज लेते हैं. तो नाउन और प्रोनाउन का कार्य एक ही होता है नॉर्मली. तो नाउन एंड प्रोनाउन कैन बी यूज्ड आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. या तो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं नाउन, या ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं सेंटेंस में. बेसिकली हम देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन, कार्य को करने वाला, हिंदी में बोले तो कर्ता. एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर, जो कि वर्ब जिसका इफेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, कि डूअर है जो करता है, अगर वो कोई काम कर रहा है उस काम का इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एक्शन. तो नाउन और प्रोनाउन के दो ही कार्य होते हैं सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स. जॉन रीड्स ए बुक. जॉन इज नेम ऑफ ए पर्सन एंड बुक इज नेम ऑफ ए थिंग. ये दोनों नाउन हैं, पर एक सब्जेक्ट की जगह लगा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट की. तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में आ सकते हैं. और आप नीचे का सेंटेंस देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल. तो ये जो बुक है, जो ऊपर के प्रीवियस सेंटेंस में हमने देखा है बुक वर्क कर रही है एज ए ऑब्जेक्ट.
लेकिन नीचे के सेंटेंस में बुक सब्जेक्ट बन गई है। तो नाउन का, इससे हम क्लेरिफाई कर सकते हैं कि नाउन का मेन फंक्शन यही होता है कि वो या तो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। और आप ये माइंड में रखिए कि सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन, जिसके बारे में हम हमारे सेंटेंस में भी स्पीक अबाउट, जो हम बोल, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, डूअर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एक्शन, जो कि वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है राधा लाइक्स मी। राधा नाउन है, मी प्रोनाउन है, लेकिन जो नीचे सेंटेंस है उसमें मी को आई हो गया है। तो वो जो, हाँ, हमने ऑब्जेक्ट के रूप में जो ये मी लिया है उसको नीचे हमने सब्जेक्ट बना दिया है, आई लाइक हर, और राधा का हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कर दिया है, तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया है प्रोनाउन। तो ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस से हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि नाउन का फंक्शन है वो एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में हम देखें तो नाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, उसके अलावा हम उसका नाउन का यूज और प्रोनाउन का यूज नहीं देखते हैं। तो इसी तरह से वी कैन आइडेंटिफाई हाउ द यूज ऑफ नाउन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। An adjective is a word that describes a noun or pronoun. It adds something to the meaning of noun or pronoun. Basically, adjectives क्या होते हैं? Describing words. ये describe करते हैं, decorative word होते हैं, qualifies करते हैं noun और pronoun को. Let's see with examples. The cow has a long tail. जो ये tail है वो noun है और उसको क्वालिफाइज कर रहा है, उसकी क्वालिटी हमें बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है लॉन्ग। तो ये लॉन्ग वर्ड है वो इसमें एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज टॉल एंड स्मार्ट। ही प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को हम जब क्वालिफाइज करते हैं वो वर्ड भी एडजेक्टिव कहलाते हैं। टॉल एंड स्मार्ट भी इसमें एडजेक्टिव है। ओके, ये आप माइंड में रखिए। एडजेक्टिव आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्वालिटीज को जो हमें बताते हैं या उनकी क्वालिटीज में कुछ मीनिंग ऐड करते हैं, दैट इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, अगेन डिस्क्राइब्स। ये वर्ड्स भी, एडवर्ब भी डिस्क्राइब करते हैं, बट क्या डिस्क्राइब करते हैं? ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनोदर वर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में यही डिफरेंस है नॉर्मली कि एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं और एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और अनोदर वर्ब। ओके, एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। लावण्या डांस ब्यूटीफुली। ये ब्यूटीफुली है, ये लावण्या नहीं है, ये लावण्या के लिए नहीं आया है कि वो लावण्या ब्यूटीफुल है। डांस्ड उसकी वर्ब के लिए आया, उसकी एक्टिविटी के लिए आया कि ब्यूटीफुली। तो ये एडवर्ब है, इसने लावण्या नाउन और प्रोनाउन को इसने क्वालिफाइज नहीं किया, इसने डांस को क्या है, वर्ब को किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, लावण्या इज सिंपली ब्यूटीफुल। लावण्या, ये ब्यूटीफुल वर्ड तो आया है लावण्या के लिए, तो ये तो एडजेक्टिव है बिकॉज ये क्वालिफाइज नाउन, बट सिंपली है वो ब्यूटीफुल के, कि लावण्या इज सिंपली ब्यूटीफुल। सो सिंपली है या एडवर्ब। और नेक्स्ट सेंटेंस है ही सिंग सॉन्ग वेरी स्वीटली। नॉर्मली आप जो एडवर्ब है, एक बात ये देखिए कि जो नॉर्मली एडवर्ब है वी कैन मेड इट बाय एल वाई, एडिंग एल वाई लगा के हम नॉर्मली एडवर्ब को बनाते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए वापस, ही सिंग सॉन्ग वेरी स्वीटली। तो ये स्वीटली तो है सिंग के लिए, उसकी सिंग उसकी एक्टिविटी है, वर्ब है, तो ये वर्ब को क्वालिफाइज जब स्वीटली कर रही कि वो स्वीटली सिंग करती है, दैट इज एडवर्ब। बट वेरी, वेरी इज अगेन डिस्क्राइबिंग वर्ड, बट इट डिस्क्राइब द वर्ड स्वीटली। ये स्वीटली वर्ब को डिस्क्राइब करता है, सो वेरी यहाँ पर एडवर्ब है। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव का फंक्शन सेम है, सेम मीन्स ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, बट एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन एंड एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब इन अ सेंटेंस।
Okay. Verb. Verb is a word that expresses an action or state. Verb topic is very important because we can't make any sentence without verb. वर्ब के बिना कोई सेंटेंस की स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं करती. एक टाइम हम बिना नाउन के या बिना प्रोनाउन के हम सेंटेंस को मेक कर सकते हैं, बट विदाउट वर्ब इट इज नॉट. द बॉय एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड. जो बॉयज हैं, प्लेज एक्टिविटी, क्रिकेट इन द ग्राउंड. बॉयज वर्ब है या आप सब्जेक्ट सॉरी बॉयज नाउन है या आप सब्जेक्ट बोल सकते हो. क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो इनकी एक्टिविटी है वो प्ले वर्ड से शो हो रही है कि वो क्या कर रहे हैं. और अगर हम ये प्ले वर्ड को इसमें से हटा देते हैं तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंगफुल नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है. द बॉय क्रिकेट इन द ग्राउंड. सो वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आप डेफिनेशन में देखिए, वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट. इसकी वर्ब की जो डेफिनेशन है उसी से इसके टू टाइप्स भी इसमें आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं. एन एक्शन, इसका एक फॉर्म है एक्शन वर्ब और दूसरा स्टेट वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स. तो वर्ब्स टू टाइप्स की होती है, एक्शन वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स. फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हो प्लेज. प्लेज ये एक्शन उसका शो हो रहा है, एक्टिविटी शो हो रही है. द बॉयज प्लेज क्रिकेट, द बॉयज प्ले, सॉरी ओनली प्ले इसमें आएगा. द बॉयज प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड. द बॉयज प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड. Okay, but next sentence, Annie is a good girl. But in this sentence we see there is no physical activity, but the verb is. We can identify, we can see the position, the situation, the state of Annie. Annie की state इससे हम get कर रहे हैं कि Annie is a good girl. तो वर्ब एक्शन एक्सप्रेस करने के साथ साथ स्टेट भी एक्सप्रेस करती है. तो नेक्स्ट नीचे जो सेंटेंस है इसमें कोई एक्टिविटी या एक्शन वर्ड नहीं है, फिर भी इसमें ये वर्ब है इज. इसकी जो हम टाइप्स हैं वर्ब के वो हम नेक्स्ट हमारी वीडियोस जो कमिंग है उसमें हम देखेंगे. बट एनी इज ए गुड गर्ल, इस सेंटेंस में एक्टिविटी ना होते हुए भी वर्ब है, बिकॉज वर्ब इज टू टाइप्स, एक्शन वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स. तो यहाँ स्टेटिव वर्ब्स है जो स्टेट शो कर रही है एनी की. ओके, नेक्स्ट है प्रपोजिशन. प्रपोजिशन इज वेरी ऑकवर्ड part of speech. Proposition is a word that is used before a noun or pronoun to show relation, place, time और direction. Proposition ऐसे शब्द होते हैं वो लगते तो हमेशा noun और pronoun के पहले हैं, पर वो उसका noun और pronoun का relation किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बता सकते हैं. कि नाउन का रिलेशन वो नाउन से भी बता सकते हैं, वर्ब से भी बता सकते हैं, एडजेक्टिव से भी बता सकते हैं. तो ये थोड़ा सा इसलिए अजीब है, ये हमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है कि प्रपोजिशन का लगेंगे तो नाउन और प्रोनाउन के पहले, लेकिन उसका संबंध किससे है ये हमें एग्जाम में थोड़ा सा क्लेरिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. एग्जाम्पल से हम देखते हैं, द कप इज ऑन द टेबल. तो कप, द कप इज ऑन द टेबल. टेबल इसमें है नाउन, इसका संबंध ये बता रहा है द कप से. ऑन, ऑन इसमें प्रपोजिशन है, उससे उसकी लोकेशन, उसकी सिचुएशन हमें गेट कर रहे हैं हम. द कप इज ऑन द टेबल. एंड नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज फॉन्ड ऑफ. ऑफ प्रपोजिशन है एप्पल्स, क्योंकि ये एप्पल्स से पहले है तो ये है नाउन. नाउन ये है एप्पल्स, लेकिन इसका ये रिलेशन फॉन्ड से बता रहा है ना कि ही से. ही से इसका कोई रिलेशन नहीं है. ही इज एप्पल्स, एप्पल्स ही नहीं है, फॉन्ड ऑफ एप्पल्स. और फॉन्ड इसमें है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का रिलेशन एप्पल्स से, नाउन से है. तो प्रपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू शो रिलेशन, प्लेस, टाइम और डायरेक्शन. जो नाउन का संबंध किसी और, नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच से बताते हैं, वो है प्रपोजिशन. ओके, नेक्स्ट है कंजंक्शन. कंजंक्शन आर वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. कंजंक्शन इज नॉर्मली जॉइनिंग वर्ड.
सानू इज ए ब्यूटीफुल एंड काइंड। इस ये हाँ, इसका आप यूजेस देखिए, इसका फंक्शन देखिए कंजंक्शन का। कंजंक्शन होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, और जॉइनिंग वर्ड्स में क्या होते हैं, ये नाउन का रिलेशन नाउन से ही करते हैं, नाउन के को नाउन के साथ जोड़ते हैं, वर्ब को वर्ब के साथ, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ। तो ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से जोड़ते हैं। सानू इज ए काइंडफुल, ब्यूटीफुल और काइंड दोनों इसमें एडजेक्टिव है। कॉफी इज हॉट बट आइस इज कोल्ड। गौरव इज टॉल बट वीक। ओके, नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। व्हेन वी एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग एंड वी, जब हम कुछ सडन फीलिंग जब हमारे माइंड में आती है तो वी अटर अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड, लाइक एग्जांपल हुर्रे, वी वन द मैच, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। नेक्स्ट सेंटेंस, अलास शी फेल्ड द एग्जाम। दीज हुर्रे, वाओ, अलास, हुर्रे, वाओ, alas, these are interjection and you can see exclamatory sign after it। इन तीनों जो ये आप देख रहे हो, ये तीनों ये हैं इंटरजेक्शन, इन तीनों के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, यू कैन सी एक्सक्लेमेटरी साइन आफ्टर देम, वाई विच यू कैन आइडेंटिफाई इंटरजेक्शंस। ये नॉर्मली बहुत सिंपल टॉपिक है और लेस इम्पोर्टेंट है, बट समटाइम्स एग्जाम में थोड़ा सा पूछ भी लिया जाता है इस टाइप से। तो हुर्रे, वाव, अलास, ये तीनों है इंटरजेक्शन एंड यू कैन सी एक्सक्लेमेटरी साइन आफ्टर देम, बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई इंटरजेक्शन। सो this is introduction of parts of speech, and in my coming videos we will see function and classification of each part of speech in detail. Till then, keep learning.